भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने कोविड-19 के टीके के लिए आईसीएमआर के साथ भागीदारी की है। भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र वैक्सीन कंपनी है जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर 3 की उत्पादन सुविधा है। पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि उसने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वो 26,000 भागीदारों पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने जा रही है और इसे लेकर एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया था। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पहले के मुकाबले हालांकि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है और फिलहाल प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,27,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 2,000 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है और फिलहाल प्रदेश में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 2 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में महामारी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रदेश में हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है पहले से। अब कोविड के जो मामले हैं कम आने लगे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है और ऐसे में इस मौसम में ऐसे मामले ज्यादा आने के भी आसार क्योंकि जताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए मनीषा, राजधानी जयपुर प्रदेश और सहित देश भर में कोरोना का जो ग्राफ है उसमें बढ़ोतरी दिख जाएगी। हालांकि जो पॉजिटिव केसेज की संख्या है प्रतिदिन की वो कम आ रही है, लेकिन जो ग्राफ है वो तो बढ़ता जा रहा है। लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो प्रतिदिन 30,000 के करीब जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है देश भर में वो सामने आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो बीते 3 से 4 दिन में 2,000 से अधिक जो केसेज है एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। देश भर की पहले बात कर लेते हैं। देश भर की बात करें तो उसमें अब जो ताजा अभी मॉर्निंग जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में आईसीएमआर की ओर से, तो उसके अनुसार जो बीते 24 घंटों में 29,163 केस बढ़े हैं। एक्टिव के जो पॉजिटिव केस है वो बढ़े हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या की बात करें तो देश भर में 88,74,290 हो चुकी है। इसी तरह बात करें तो कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या तो बीते 24 घंटों में जहां 29,163 केस पॉजिटिव आए हैं, उनके अनुपात में 40,791 जो पॉजिटिव जो केस है कोरोना संक्रमित है वो ठीक हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केसेज की संख्या में 12,000 के करीब जो एक्टिव केसेज है वो कम हुए हैं। ऐसे में रिकवरी की संख्या की बात करें अब तक यानी कि देश भर में तो 82,90,370 कोरोना के जो पॉजिटिव केस थे वो ठीक हो चुके हैं। साथ ही अब एक्टिव केसेज की बात करें तो एक्टिव केसेज में तो देश भर में 4,53,401 एक्टिव केस अभी भी है। तो कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात करें तो बीते 24 घंटों में 449 लोग कोरोना से अपनी जान गंवाए हैं और अब तक 1,30,519 जो लोग हैं उनकी कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में अब पूरे देश भर के राज्यों की बात करें तो जिसमें सबसे अधिक अभी मौजूदा समय में जो एक्टिव केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में इनकी संख्या की बात करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी संख्या में आ रही है। केरला में भी 3,000 से अधिक यानी कि 3,800 के करीब प्रतिदिन जो केस है वो सामने आ रहे हैं। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बीते 24 घंटों में यानी कि देर शाम जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2169 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उनमें सबसे अधिक बात करें तो जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक कल देखी गई। 538 कोरोना संक्रमितों की संख्या कल देखी गई। यानी कि कहा जा सकता है कि देश भर में तीसरा जिला ऐसा जयपुर है जो सबसे अधिक जहां कोरोना संक्रमित है। यानी कि 538 एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जयपुर में सामने आए हैं, जो एक बड़ी बात कही जा सकती, बड़ी संख्या कही जा सकती है। अब बात करें अन्य जिलों की तो जयपुर के बाद में जोधपुर
जोधपुर में 412 कोरोना पॉजिटिव एक दिन में सामने आए कल। इसके बाद में बात करें तो बीकानेर में 182 आए हैं, अलवर में 145 कोरोना संक्रमित मिले। यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या राजस्थान में अब तक 2,27,987 कोरोना संक्रमित है अब तक आ चुके हैं। यानी कि बहुत बड़ी संख्या ये कही जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि जो दूसरी लहर है राजस्थान में आ चुकी है, बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग हैं वो आएंगे। दूसरी ओर जो मौसम में जो लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है उसका भी ये असर है, वो कहा जा सकता है। वो ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जब अपन बात करें तो नवंबर के शुरुआती सप्ताह और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की, तो उस दौरान मौसमी बीमारियों की संख्या है, जो मरीज है, वायरल जो बीमारियां होती थी, उन वायरल जनित जो बीमारियां हैं उनके जो संक्रमित जो लोग हैं वो कम देखे जा रहे थे। और उसी का फायदा ये था कि लोगों की जो बीमार होने की जो कैपेसिटी है वो कम थी। अब एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, खांसी जुकाम सहित जो अन्य बीमारी के जो मरीज है वो आ रहे हैं, साथ साथ जो इम्यूनिटी डाउन हो रही है इससे खांसी जुकाम बुखार से, उसके चलते कोरोना संक्रमण जल्दी हो रही है। साथ साथ जो लापरवाही है वो अधिक देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो फैलने का जो एक खतरा है वो यही है कि बिना मास्क और बिना सावधानी के अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो कोरोना संक्रमण होने का जो खतरा है, कम्युनिटी जो स्प्रेडिंग है वो हो रही है। और उसी का खतरा ये है कि जो भी बिना सावधानी के अगर घर से बाहर निकलता है कोरोना संक्रमित होकर ही घर पहुंच रहा है। ऐसे जो आंकड़ा है वो कल का देखा जा सकता है जयपुर में, क्योंकि एक दिन में 538। दिवाली का सीजन है, दिवाली का सीजन यानी कि फेस्टिवल सीजन, इसमें बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आते जाते हैं, और जो आवाजाही के चलते कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, जिसका जो दृश्य कल देखा जा सकता है। क्योंकि 2100 से अधिक कोरोना संक्रमित प्रदेश भर में आए हैं। जोधपुर जो सबसे दूसरा बड़ा शहर है उसमें भी 412 कोरोना संक्रमित आए हैं। जयपुर में जो 530 के करीब जो 523 कोरोना संक्रमित आए हैं वो भी एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। हालांकि कोरोना इस मौसम में मौसमी बीमारी की संख्या है वो मरीजों की संख्या वो बढ़ती है। बात करें तो सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो वायरल जनित जो बीमारियों के जो मरीज है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पर कोरोना के लेकर सैंपलिंग और इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग अपना सैंपल देने के लिए पहुंच रहे हैं, इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। साथ साथ बात करें तो कोविड केयर सेंटर जो जयपुरिया जो आरयूएचएस और ईएसआई हॉस्पिटल में बनाया गया है, वहां पर भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ी हुई देखी जा रही है। कल जो रिपोर्ट ली थी हमारी ओर से, उसमें देखा गया है कि अधिकांश जो कोविड केयर सेंटर और जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, उनमें गिने चुने बेड ही खाली रहे हैं। यानी कि जिस तरह से प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, उनको देखते हुए ही प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की ओर से जो व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमण को लेकर, उसको लेकर कहा जा सकता है सतर्कता अभी भी सरकार की ओर से बढ़ती जा रही है। लगातार चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निर्देश दे रहे हैं विभाग के अधिकारियों की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों की वो कोरोना संक्रमण के प्रति जो गाइडलाइन दी है उसका सुनिश्चित फॉलो करवाए, और जो दूसरी लहर आ रही है उसको निपटने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो सुनिश्चित रखे, ताकि किसी तरह की भी व्यवस्था है वो अव्यवस्था है वो नहीं हो, और उसको लेकर विशेष ध्यान है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, और कोरोना के मामले फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं, सर्दी भी अब आ गई है, तो ऐसे में बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। फिलहाल एक छोटा